लड़कियां तो सब सो रही है, फिर बेल किसने बजाया? सर, नींद में किसी लड़की ने गलती से बजा दी होगी। वैसे तो घंटी बजा दी है, पर इधर से जवाब नहीं आएगा। आप एक काम करिए, दूसरा प्रश्न पूछिए। अरे कोई तो उठो, अवसर मिला है जवाब देने का, हम जवाब जानते हैं। रमैया, सुरैया, बादल, इलायची, कोई तो उठो। बोंदिता, सर एक मिनट। अरे तुम सब इस बात की गंभीरता को समझो, पढ़ना है ना, स्कूल जाना है ना तुम सबको। बोंदिता उठो, रमैया, सुरैया, भोली, बादल, इलायची, अरे कोई तो उठ के जवाब दो। समझो, मौका नहीं मिलेगा इसके बाद पढ़ने का। 4 तुम सब जवाब जानते हो। 3 स्कूल जाना है ना बोंदिता, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। 2 हर तुम सबके भविष्य का सब। बहुत अच्छी बोंदिता। हाँ, मेरे देश हिंदुस्तान ने सबसे पहले शून्य दिया था दुनिया को। सॉरी डार्लिंग, पता नहीं ये कैसे उठ गई नींद से। मिसेस बेटी ग्रीनवुड, जरा ध्यान से देखने का कष्ट करेंगी। सिर्फ बोंदिता ही नहीं, सारी लड़कियां जागेंगे। देखिए, सबकी आंखें खुली हैं। पानी आंखें खोलने के लिए नहीं? अभी मेरा अगला प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यस माय एंजल। कान की हड्डी। अरे लड़कियां क्या अभी लड़के सो गए? What is it happening? ये क्या हो रहा है बेटी? लड़कियां जाग गई है और लड़के सोते जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद भी परेशान हूँ। अगला प्रश्न। रुकिए सर, जरूर अनिरुद्ध ने कुछ गड़बड़ की है। देखिए, मेरी टीम के लड़के सो रहे हैं। मैंने कहाँ कुछ किया है? मुझे तो लगता है आपकी टीम के लड़के समझ गए हैं कि लड़कियों से हार होने वाली है उनकी। अब लड़कियों से हारने में शर्म आ रही होगी, इसीलिए सोने का नाटक कर रहे हैं। भला मेरी टीम क्यों नाटक करेगी? उन्होंने तो पूरी किताब घोट के पी है। घोट कर पी ली है? अरे वाह! पर आप एक बात जानती हैं मिसेस बेटी की, घोट कर पीने से नहीं, समझने से याद होती है पढ़ाई। और कम से कम बहाना तो अच्छा बना लेती हैं आप। यही कह देती लड़कों ने ज्यादा खाना खा लिया है इसीलिए सो गए। खाना?
मेरे टीम के लड़कों के खाने में कुछ तो मिलाया है। सर, किसी ने मेरे टीम के लड़कों के खाने में कुछ तो मिलाया है, मैं कह रही हूँ। और अगर वाकई तुमने ऐसा किया है मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तो इसकी सजा मिल सकती है ना? ग्रीनवुड, सॉरी सर ग्रीनवुड, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा भला? अब जैसे आपकी डियर वाइफ मिसेस बेटी मेरी टीम के पास नहीं गई थी, वैसे ही मैं भी आपकी टीम के पास नहीं गया था। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी टीम की लड़कियों के पास भी नहीं गई, तो मैंने कैसे गलत कर दिया? गया था क्या? नहीं ना? तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं ना? बताइए, अपने निकम्मेपन का दोष मुझ पर तो मत डालिए प्लीज। हाँ बड़े सर बाबू, हम हिंदुस्तानी भी समय की बहुत कदर करते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, और वो भी एकदम सही समय पर। क्यों सर बाबू? बिल्कुल सही विद्यार्थी बोंदता। और अब जो हम हिंदुस्तानियों को कम आंकने की गलती की है इन्होंने, तो इन्हें पछताना तो पड़ेगा ना। आप जारी रखिए सर, प्रतियोगिता जारी रखिए। अगला सवाल। अगला प्रश्न। मैं 1 मिनट में आया। याद है मैं तुमसे कहा करता था, महाभारत पढ़ लो मिनी, महाभारत पढ़ लो, पर तुमने पढ़ी नहीं। पढ़ लेती तो समझ जाती पासा कैसे पलटा। क्या है ये सर? तुम नहीं समझोगे ग्रीनवुड, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, मैं कह रहा था मिनी, सॉरी, मैं कह रहा था मिसेस बेटी ग्रीनवुड, महाभारत पढ़ लीजिए। पढ़ लेती तो समझ जाती जो नींद की दवा आपने लड़कियों के खाने में मिलाई थी, वो आपके लड़कों के खाने में कहां से आ गई। मैंने तो बस श्री कृष्ण भगवान की बात सुनी और अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए तुम्हें तुम्हारे खोदे गड्ढे में ढकेल दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। महाभारत। अनिरुद्ध, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? सारे खेल सिर्फ तुम ही खेल सकती हो क्या? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर तुमने बड़े अच्छे से फुसला कर इलायची को हमारी टीम के विरुद्ध किया। देखा ना आपने पति बाबू, कहा था ना मैंने कि इलायची के सामान में बुरी दीदी का गहना मिला है मुझे। मैंने सोचा क्यों ना मैं शुद्ध सात्विक हिंदुस्तानी तरीके से तुम्हें जवाब दे दूं। क्या है ना मिसेस बेटी ग्रीनवुड, श्री कृष्ण की नीतियों के आगे ये अंग्रेजी षड्यंत्रकारी नीतियां नहीं चल पाएंगी कभी नहीं। महाभारत। नहीं? कोई बात नहीं।
ऑल ऑफ यू, अभी पॉइंट्स हो गए। लड़कों का 1 पॉइंट, लड़कियों के 4 पॉइंट। लड़कियां आगे, कम ऑन बॉयज, कम ऑन, डू समथिंग। सिर्फ आज ही नहीं, भविष्य में भी आगे ही निकलेंगी लड़कियां। आज की जीत इनके सुनहरे भविष्य का रास्ता खोलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सारे दरवाजे बंद कर दूंगी मैं लड़कियों की जीत के। उठो बॉयज, उठो। सो क्यों रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? जवाब दो, हमें उन लड़कियों से हारना नहीं है। उठो। एक्सक्यूज मी मिसेस बेटी ग्रीनवुड, एक सेकंड। कुछ समय पहले यहाँ पर एक रूल कहा गया था, कोई अपनी टीम के पास जा नहीं सकता वरना टीम को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, वरना जज को कहकर तुम्हारी टीम को अयोग्य ठहरवाना पड़ेगा मुझे। वो रूल अभी है ना सर? मुझे और सर बाबू को पता चल गया था कि नीम की दवा मिलाई थी तुमने रसगुल्लों में, और सब बाकी लड़कियां भी जानती हैं कि तुमने मदद की है पूरी दीदी की। हम सब बस सोने का नाटक कर रहे थे।